हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिजम्पटिव इनकम इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कौन सा सेक्शन में हमको प्रिजम्पटिव इनकम का हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारा प्रॉफिट, इसमें क्या मेरिट्स है डिमेरिट्स है, वो बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला सेक्शन है 44AD, इसमें क्या है ना, ये कोई भी बिजनेस के लिए अप्लीकेबल है। कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए वो कुछ एग्जाम्पशन है जो इसमें वो अप्लीकेबल नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो 44AD कोई भी बिजनेस के लिए वो अप्लीकेबल है। और एलिजिबल कौन है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल, HUF एंड फार्म, एक्सेप्ट LLP। LLP के लिए ये LLP ये 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकता है। रेसिडेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल, HUF या फार्म होना चाहिए। ये तीन आरसीसी को मिलेगा, ये 44AD का बेनिफिट मिलेगा। इसका टर्नओवर लिमिट क्या है? 2 करोड़ का टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ से 2 करोड़ से ऊपर होने से ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें एलिजिबल बिजनेस क्या है? कोई भी बिजनेस है ये एलिजिबल बिजनेस, एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड कैरियर रेफर टू इन सेक्शन 44A। ये जो 44A उसके ये भी एक प्रिजम्पटिव इनकम का है, इसके लिए सेपरेट है। तो वो जो ये नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए सेपरेट सेक्शन है, सेपरेट प्रोविजन है। तो वो बिजनेस इसमें कवर नहीं होता है। या जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44A, ये इसके लिए भी एक सेपरेट प्रिजम्पटिव इनकम का एक सेक्शन है। तो वो भी प्रोफेशन इसमें नहीं आएगा। जो कोई अकाउंटेंसी है, लीगल है, मेडिकल है, ये सारी इंजीनियरिंग है, ये सब है, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए सेपरेट है। तो इसलिए वो ये इसमें कवर नहीं होता है, 44AD में वो कवर नहीं होगा। या कोई एजेंसी बिजनेस है, अगर किसी का इनकम इन नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज है, ये केस में ये 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकता। नहीं तो इसको छोड़ के और कोई भी बिजनेस ये 44AD का बेनिफिट ले सकता है। इसका टर्नओवर लिमिट है 2 करोड़। सब आरसीसी नहीं ले सकते, इंडिविजुअल, HUF एंड फार्म ले सकते, एक्सेप्ट LLP, वो रेसिडेंट होना चाहिए। इसमें प्रॉफिट कितना ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो भी प्रिजम्पटिव इनकम में आपका प्रॉफिट एक एज्यूम किया जाएगा, आपका टर्नओवर का इतना परसेंटेज प्रॉफिट है। तो ये केस में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस होगा 8% ऑफ टर्नओवर। आपका जो भी टर्नओवर होगा तो उसका 8% प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। ये टर्नओवर रिसीव्ड बाय अकाउंट पे, अगर आपका अभी ये जो 8% टर्नओवर आपका, जो सपोज 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो आपका प्रॉफिट हो गया 8 लाख हो गया, 8% ऑफ टर्नओवर। लेकिन अगर आपका जो टर्नओवर अकाउंट पे चेक में या डिमांड ड्राफ्ट में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में आपको थ्रू बैंक में मिला है, वो केस में और एक बेनिफिट दिया गया है। अगर आपका जो भी टर्नओवर है टोटल आप जो रिसीव कर रहे हैं, वो आप बैंकिंग थ्रू में, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बैंक थ्रू में अगर आप वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो केस में आपको और 2% भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपका जो टर्नओवर आ रहा है अकाउंट पे चेक में या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर थ्रू बैंक आ रहा है, वो केस में 6 लाख का टर्नओवर, 6% ऑफ टर्नओवर प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। अगर से आपका 1 करोड़ टर्नओवर है, उसमें आपका ये 100% सपोज आप आ रहा है, आपका अकाउंट पे ही चेक या डिमांड ड्राफ्ट में आ रहा है, तो आपका 6% वो केस में कैलकुलेट होगा, 8% नहीं होगा। अगर आपका 50-50 आ रहा है, तो वो केस में आपका 6%, 50 लाख का ऊपर 6% और 50 लाख का ऊपर 8%, ऐसे ट्रीट किया जाएगा। तो नॉर्मल जो है 8% ऑफ टर्नओवर है, ये प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा 44AD का हिसाब से। प्रिजम्पटिव इनकम है आपका, ये एज्यूम किया जाएगा आपका ये प्रॉफिट है, आपका जो बिजनेस है वही है प्रॉफिट है। उसमें और भी कुछ कंडीशन है। ये और क्या है, ये जो 44AD में जब आपको प्रिजम्पटिव इनकम 8% आपको ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट, वो केस में और कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। वो एज्यूम किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा, आपका टोटल डिडक्शन आपको दिया गया है। टोटल डिडक्शन देने का बाद आपका प्रॉफिट हुआ है 8%। तो ये 44AD का अगर आपको लेना है बेनिफिट, तो और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा 8% या 6%। हम जो ये डिस्कस किए थे कौन सा कंडीशन में 6% होगा। अगर आप चाहे, अगर कोई आरसीसी चाहता है हायर प्रॉफिट दिखा सकता है। ये 8% ऐसे प्रिजम्पटिव इनकम का हिसाब से है, 44AD का हिसाब से। आप चाहे तो हायर प्रॉफिट दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये 44AD का बेनिफिट ले रहे हैं, तो टैक्स एडिट कराना नहीं पड़ेगा, या मेंटेन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करना है। अगर आपका ये 44AD का बेनिफिट लेंगे तो टैक्स एडिट जरूरी नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। लेकिन अगर आपका ये 8% से कम दिखाते हैं, अगर आपका कोई आरसीसी जो 8% इसका जो प्रिजम्पटिव इनकम का जो परसेंटेज उससे कम दिखाता है, तब क्या होगा? तो आप
वो आरसीसी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकता। जो असेसमेंट ईयर में वो दिखाएगा क्या उसका जो प्रॉफिट है वो जो प्रिजम्पटिव इनकम का जो रेट है उससे कम है, वो केस में ये वो नेक्स्ट 5 ईयर्स ये 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकता है। और अगर वो कम दिखाता है प्रॉफिट, जो नियम का हिसाब से ये सेक्शन का हिसाब से जितना आना चाहिए उससे कम कोई दिखाता है, वो केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स एडिट भी करना पड़ेगा अगर ये टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जब आपका अगर जो इनकम हो रहा है अगर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज़्यादा हो रहा है, वो केस में आपको टैक्स एडिट भी कराना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये कब होगा? अगर आप प्रॉफिट लेस दिखाते हैं, कम दिखाते हैं, ये हिसाब से 44 एडी का हिसाब से जो है उसे कम दिखाता है तब होगा। अगर आप 44 एडी का हिसाब से दिखा रहे हैं तो फिर आपको ना टैक्स एडिट चाहिए ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। ये 44 एडी है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 एडी है। ये सेक्शन 44 एडी एक प्रोफेशन, अगर कोई आदमी प्रोफेशन में है, कोई प्रोफेशन कर रहा है, वो केस में बेनिफिट ले सकता है। 44 एडी है वो कौन ले सकता है? अप्लीकेबल टू रेसिडेंट। ये रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड फार्म्स एक्सेप्ट एलएलपी। एलएलपी को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल और फार्म में वो बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन वो रेसिडेंट होने चाहिए। ये कौन सा प्रोफेशन, हम कौन सा प्रोफेशन में होने से ये बेनिफिट ले सकता है? ये प्रोफेशन क्या है ना? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर और एनी अदर प्रोफेशन आज नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ये जो प्रोफेशन अगर कोई कर रहा है, अगर वो रेसिडेंट है, वो इंडिविजुअल एंड फार्म है, तो वो केस में ये सेक्शन 44 एडीए का वो बेनिफिट ले सकते हैं। इसका टर्नओवर लिमिट है, यस, इसका टर्नओवर लिमिट है 50 लाख। तो 50 लाख से ज़्यादा अगर टर्नओवर हो गया तो वो केस में ये 44 एडीए का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है कोई एसएससी, तो वो केस में प्रॉफिट टू बी प्रिज्यूम 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट का 50% ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट। तो अगर किसी का 40 लाख का आ रहा है टर्नओवर, तो वो केस में 20 लाख से उसका हो गया प्रॉफिट, वो प्रिज्यूम किया जाएगा। अगर एक बार आप ये 44 एडीए का आप बेनिफिट ले रहे हैं तो नो अदर डिडक्शन अवेलेबल, इट इज प्रिज्यूम दैट ऑल डिडक्शन आर अलाउड। तो नॉर्मली जब आप कोई ये प्रिजम्पटिव इनकम का बेनिफिट लेते हैं तो ये आज्यूम किया जाता है और कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो आज्यूम किया जाएगा आपको सब डिडक्शन पहले मिल चुका है और आपका टैक्स एडिट भी जरूरी नहीं है और बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई चाहे तो ये जो 50% जो दिया गया ये सेक्शन का हिसाब से, उससे ज़्यादा इनकम दिखा सकता है। तो हायर इनकम दिखाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, एसएससी दिखा सकता है। लेकिन अगर एसएससी ये जो 50% हमारा इधर है, ये जो लिमिट है उसमें कम दिखा है, अगर एसएससी क्लेम्स लेस प्रॉफिट, तो क्या होगा? तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स एडिट भी कराना पड़ेगा अगर उसका इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर आपका प्रॉफिट ये हिसाब से आप 50% दिखा रहे हैं तो वो केस में आपको टैक्स एडिट जरूरी नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट आप कम दिखाते हैं वो केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स एडिट भी करना पड़ेगा। अगर टैक्स एडिट वो केस में चाहिए अगर जो आपका अमाउंट इनकम आ रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है, वो केस में आपको टैक्स एडिट भी कराना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सब प्रिजम्पटिव इनकम में अगर आप वो लिमिट मानते हैं तब सब बेनिफिट मिलता है। अगर ये आपको टैक्स एडिट कराना नहीं पड़ता है या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट कम दिखाने से फिर वो सब एप्लीकेबल हो जाएगा, टैक्स एडिट भी कराना पड़ेगा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे 44A। उसमें क्या है, कौन सा बिजनेस है? उसमें बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। अगर कोई एसएससी ये बिजनेस में है तो वो केस में ये बेनिफिट सेक्शन 44AE का वो ले सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन है एप्लीकेबल टू एनी एसएससी, कोई भी एसएससी इसका बेनिफिट ले सकता है, लेकिन उसका कंडीशन ये है, तो ये तो कितना मैक्सिमम 10 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होल ईयर में जो ईयर का वो बेनिफिट लेना है वो ईयर में नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर। अगर किसी का पास ये बिजनेस में है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स और कैरेजेस, गुड्स कैरेजेस वो दे रहा है, लेकिन उसका 10 से ज़्यादा व्हीकल है, तो वो केस में ये बेनिफिट नहीं ले सकता है।
तो एक लिमिट दिया गया जिसका 10 व्हीकल तक है, मैक्सिमम 10 व्हीकल होना चाहिए, वो केस में ये बेनिफिट मिलेगा 44AE का मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है, कैसे का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा? अगर हैवी व्हीकल है उसका पास, हैवी व्हीकल किसको माना जाएगा? जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12 मेट्रिक टन, 12 मेट्रिक टन से अगर 12 मेट्रिक टन या जो ज़्यादा है कोई व्हीकल, उसको हैवी व्हीकल माना जाएगा। वो केस में हैवी व्हीकल अगर किसी का पास है, इनकम ट्रीट किया जाएगा पर मेट्रिक टन 1000 रुपीज़। तो जितना उसका वेट का हिसाब से पर मेट्रिक टन पर मंथ 1000 रुपया, 1000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो कोई एक महीना का ट्रीट किया जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है अगर किसी का पास हैवी व्हीकल है 1000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन। वो व्हीकल का वजन अगर से 15 मेट्रिक टन है तो व्हीकल का पर मंथ 15,000 हो गया इनकम। वो ट्रीट किया जाएगा आपका प्रॉफिट वो व्हीकल से, हैवी व्हीकल से 15,000 हो रहा है। तो वेट का हिसाब से इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर मेट्रिक टन 1000 रुपीज़ पर मंथ। अगर पार्ट ऑफ द मंथ, अगर मंथ का अगर 15 दिन भी है फिर भी आपको 1000 रुपीज़ का हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक्चुअल इनकम आपका ज़्यादा आ रहा है, अगर ये 44A का हिसाब से ये दिया गया लिमिट, लेकिन अगर एक्चुअल इनकम ज़्यादा आ रहा है तो एक्चुअल इनकम लेना पड़ेगा। अगर एक्चुअल इनकम कम आ रहा है तो ये हिसाब से 44AE का हिसाब से लेना है। अगर एक्चुअल इनकम ज़्यादा है तो एक्चुअल हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर वो हैवी व्हीकल नहीं है, एनी अदर गुड व्हीकल्स, तो वो केस में ये 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ट्रीट किया जाएगा। जो भी आरसीसी जितना टाइम तक वो साल में उसका पास था, आरसीसी का पास था, तो वो टाइम का पर मंथ 7500 ट्रीट किया जाएगा। एक पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मंथ का अगर 10 दिन 5 दिन, पार्ट ऑफ द मंथ एक दिन रहने से भी एक महीने का, वो भी 7500 ट्रीट किया जाएगा पर मंथ पर व्हीकल। अगर वो एनी अदर गुड व्हीकल, वो हैवी व्हीकल नहीं है, एनी अदर गुड व्हीकल है, वो केस में उसको 7500 ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर हायर आपका इनकम ज़्यादा है, आपका ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। अगर आपका ये 7500 से ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा आपको दिखाना पड़ेगा। अगर 7500 से, तो आपका वो लिमिट दिया गया है 7500, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है आपको एक्चुअल दिखाना पड़ेगा। व्हिच एवर इज हायर, एक्चुअल इनकम ज़्यादा है तो एक्चुअल इनकम दिखाना पड़ेगा। अगर आप 44AE में कोई एसएससी ये 44AE का बेनिफिट ले रहा है, वो केस में और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसको अज्यूम किया जाएगा कि और सब डिडक्शन आपको मिल गया है। लेकिन अगर कोई एसएससी कोई फार्म है, क्योंकि ये एसएससी ये ऑल टाइप ऑफ एसएससी को ये एप्लीकेबल है। अगर कोई एसएससी में फार्म है, कोई एसएससी फार्म है, वो केस में सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू इट पार्टनर शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम कंप्यूटेड अबव। तो अगर कोई फार्म है, वो केस में सैलरी और इंटरेस्ट जो अगर कोई पार्टनर को दे रहे हैं, वो ये जो हम डिडक्शन करेंगे अभी जो हम कैलकुलेट किए थे, सॉरी हम जो डिस्कस किए थे, उसमें से माइनस किया जा सकता है। अगर आप 44AE का बेनिफिट ले रहा है कोई, तो वो केस में वो हिसाब से अगर कैलकुलेट कर रहा है, कोई एसएससी कैलकुलेट कर रहा है, तो वो केस में टैक्स एडिट का ज़रूरत नहीं है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरत नहीं है। ये हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 44AE का हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो वो टाइम में टैक्स एडिट का ज़रूरत नहीं है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कम दिखाएंगे हम प्रॉफिट, ये जो हम अभी डिस्कस किए उससे हम कम दिखाएंगे, तो वो केस में क्या होगा, वो केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स एडिट भी कराना पड़ेगा। ये जो कंडीशन, ये जो एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स, ये एप्लीकेबल नहीं है इसमें, ये बाय मिस्टेक इसमें आ गया है। अभी नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 44BB। सेक्शन 44BB क्या है ना, अगर कोई ये किसको एप्लीकेबल है, बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा ऑफ मिनरल ऑयल्स। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, ये किसको एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट को एप्लीकेबल है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फैसिलिटीज इन कनेक्शन विथ और सप्लाइंग प्लांट और मशीनरी ऑन हायर, और ये हायर में दिया है, कोई प्लांट एंड मशीनरी दिया है, वो किसके लिए ना, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल, उसका एक्सट्रैक्शन हो, प्रोडक्शन हो, तो उसको ये
ये उसके लिए अगर कोई दिया है, कोई कौन देना है इसको, नॉन रेसिडेंट। ये जो सेक्शन 44BB ये नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल वो केस में ये एप्लीकेबल है। ये केस में क्या है ना, प्रॉफिट कितना ट्रीट किया जाएगा, 10% ऑफ द अमाउंट पेड टू द आरसीसी। अगर इंडिया में पेमेंट हो या आउटसाइड इंडिया में पेमेंट हुआ है, वो आरसीसी को डायरेक्टली हुआ है या और किसी को दिया गया ऑन बिहाफ ऑफ हिम, वो टोटल जितना हम पेमेंट करेंगे उसका 10% ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट। अगर आरसीसी ये जो 10% प्रॉफिट से कम दिखाना चाहता है, क्लेम करता है, वो टाइम में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है और टैक्स एडिट कराना है। तो ये 44BB में ये जो 10% प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा और ये नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो 44BB। ये 44BB किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन सा बिजनेस के लिए, फॉरेन कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा इन सर्टन टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स। ये जो 44BB एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज, ये फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये कोई पावर प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें अगर वो सिविल कंस्ट्रक्शन में है, कोई इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टेस्टिंग एक्सेट्रा, कमीशनिंग एक्सेट्रा, इसमें ये कोई फॉरेन कंपनी है, तो वो केस में उसका प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा 10%। 44BB का हिसाब से उसका प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा 10% ऑफ द अमाउंट पेड टू आरसीसी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। उसको इंडिया में पेमेंट जितना हो रहा है या आउटसाइड इंडिया में पेमेंट हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हम भेज रहे हैं पैसा, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और किसी को हम दे रहे हैं, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ आरसीसी, तो ये जितना हम पेमेंट करेंगे उसका 10% ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट। 44BB में 10% ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट। ये फॉरेन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जब ये कोई टर्नकी पावर प्रोजेक्ट्स में वो काम करता है जो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो वो केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है और टैक्स एडिट भी कराना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 44BBA। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, नॉन रेसिडेंट एंगेज इन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। ये भी एप्लीकेबल है नॉन रेसिडेंट को। और अगर जो बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, जो कोई ये एयरक्राफ्ट चलाता है, वो बिजनेस करता है एयरक्राफ्ट का, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट का बिजनेस करता है, वो केस में, नॉन रेसिडेंट केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल है। ये टाइम में ट्रीट किया जाएगा 5% ऑफ द प्रॉफिट। ये जो अमाउंट आरसीसी को पेमेंट हो रहा है इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहा है, उसको हो रहा है या उसका बिहाफ पे और किसी को पेमेंट हो रहा है, उसका 5% ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट। तो ये नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है जो ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट कर रहा है, और प्रॉफिट इसमें 5% ट्रीट किया जाएगा। अगर ये प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में हम डिस्कस किए, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।